क्या प्रसंग था। 4 फल की बात थी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल होते। अर्थ के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए धर्म को साथ में जोड़ दिया गया है। कामना के जाल से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष को साथ में जोड़ा गया है। जब कामनाएं विराट रूप लेती हैं तो इस आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन खड़ा कर देती है। फिर मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो कबीर साहब कहते हैं, कामना हो लेकिन शुभ कामना हो, और कर्म हो लेकिन निष्काम कर्म हो, निष्काम, और अर्थ भी कमाओ लेकिन अनर्थ करके अर्थ ना कमाओ, और अर्थ कमा करके व्यर्थ में खर्च न करो। अर्थ कमाना उनका सार्थक है जो अपना अर्थ धर्मार्थ में लगाते, परमार्थ में लगाते, सेवार्थ में लगाते। धनवान बनना गुनाह नहीं है, धनवान बनो, क्योंकि हर व्यक्ति धनवान भी नहीं बन सकता है, क्योंकि सबका भाग्य इतना प्रचंड होता नहीं, क्योंकि सबके पास में इतनी बुद्धि भी नहीं होती है। लेकिन यदि तुम्हारे पास में बुद्धि है और आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आप धनवान भी बनो। लेकिन धनवान बन करके धर्मवान भी बनो। यदि धर्म को छोड़ दिया तो ये धन तुम्हारा पतन कर देगा। धर्म को छोड़ना मत। धर्म ऐसे है जैसे आँख, धन ऐसे है जैसे पैर। आपके पैर कितने अच्छे हों, यदि आँख नहीं है तो ये पैर गड्ढे में ही तो गिरा देंगे तुम। धर्म की आँख होना चाहिए। मैंने सुना है किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति, मिट्टी के बर्तन बनाता था। वो अंधा था। दूसरा धोबी रहता था, वो पैरों से विकलांग था, लंगड़ा था। तो गांव में जोर से आग लगी। उत्तर प्रदेश का गांव, घास फूस का गांव, झुग्गी झोपड़ी का गांव, कचड़े पचड़े का गांव था। पुराने जमाने की बात, सब घास फूस के घर। जोर से आग लगी। जेठ का महीना, आधा घंटे में सब भस्म हो जाए। जो अंधा था कुम्हार प्रजापति, आग से बचने के लिए भागता था तो आग ही में घुस जाता था, क्योंकि उसको दिखता नहीं था किधर से आग आ रही। और जो लूला लंगड़ा धोबी पड़ा था, वो देखता था आग आ रही, पर वो भाग नहीं सकता था क्योंकि उसके पैर नहीं काम दे रहे थे। तो उस लूले लंगड़े धोबी ने कुम्हार से कहा कि भाई साहब, आपके पास में पैर ठीक है और मेरे पास में आँख ठीक है। तुम्हारी आँख बेकार है, मेरे पैर बेकार हैं, तो हम तुम दोनों साझा करके आग में जलने से बच सकते हैं। तुम मेरे को अपने कंधे पर बिठा लो, मेरे पैर ठीक नहीं, तो मैं तेरे कंधों पर बैठ करके रास्ता बताऊंगा किधर भागना है। और तेरे पैर अच्छे हैं, मेरी आँख अच्छी है, मैं आँख से देखूंगा, तू पैर से चलेगा तो दोनों बच जाएंगे। दोनों ने ये सलाह किया और दोनों भाग गए और दोनों बच गए। याद रखना, आप अगर धन और धर्म को एक साथ जोड़ देते हैं, धन ऐसे है, कैसे है, जैसे वो धोबी है विकलांग पड़ा हुआ, और धर्म ऐसे है जैसे आँख है वो कुम्हार जैसा, लेकिन उसके पैर नहीं। पैर तो ठीक, आँख है, आँख नहीं है कुम्हार के पास। याद रखना, ये धर्म और धन दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं
तो दुनिया की आग में जलने से तुम बच जाते हो। इसलिए धनवान लोगों को धर्म को साथ को लेकर चलना चाहिए ताकि आग में जलने से बच सको। हमारे संतों ने तो यहाँ तक गाया है कि आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार। ये कौन सी आग है? काम क्रोध की आग है, लोभ मोह की आग है, ईर्ष्या द्वेष की आग है। ये सारी आग है। घर घर में ईर्ष्या काम कर रही है। राजनीतिक पार्टियों में भी ईर्ष्या बहुत भीतर भीतर काम कर रही है। और कई जगह साधु संतों के बीच में भी ईर्ष्या चुपके काम करती रहती है। और कई जगह गृहस्थों में भी, रिश्तेदारों में ईर्ष्या काम करती है। मेरा एक भक्त कह रहा था, मैं उन्नति करने लगा हूँ तो मेरे आसपास के लोग बड़ी जलन कर रहे हैं। तो मैंने सीधे उससे कह दिया कि तुम्हारी उन्नति से उनको मिला क्या? कुछ मिलना भी तो चाहिए। बोले मिला बोला कुछ नहीं। तो हमने कहा उनको एक एक बोरी शक्कर दे दो, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। बोले क्यों दे दूं? तो हमने कहा ईर्ष्या की आग बुझाने के लिए दोगे, और क्यों दोगे? धर्म कर लो, इतना दान पुण्य कर लो। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हो उनको सहयोग दीजिए, उनको थोड़ा आदर भी कीजिए, तो उनकी जलन कम हो जाएगी। और ईर्ष्या करने वाले की आयु कम हो जाती है। इस बात को भी ध्यान देना। जो दूसरों से जलन करता है, ईर्ष्या को यहाँ गुजराती में क्या कहते हैं? ईर्ष्या, हाँ वो वही रहेगी, ईर्ष्या। ईर्ष्या करने से प्रसन्नता कम हो जाती है। ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है। ईर्ष्या करने से मुखमंडल की सुंदरता कम हो जाती है। ईर्ष्या तुम्हारा बहुत नुकसान करती है। याद रखना भाइयों बहनों, ईर्ष्या की आग में जलने से खुद को बचाओ। महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्यो जीवे चा खड़ेते नित्य